नमस्कार। 6 जून को जंतर मंतर पर होने वाले सीजेपी प्रोटेस्ट में एक नया नाम जुड़ा है। वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को बहुतेरे लोग 3 इडियट्स मूवी के रेंचो की इंस्पिरेशन के तौर पर उन्हें देखते हैं और कुछ लोग उन्हें एजुकेशन रिफॉर्मर बताते हैं, कुछ इनोवेटर बताते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में सोनम वांगचुक की एक और पहचान बनी है जो कि इससे ठीक उलट है। उसकी एक झलक हमें पिछले साल लेह के वॉयलेंट प्रोटेस्ट में भी देखने को मिली। तो आखिर सोनम वांगचुक है कौन? उनकी एक मैग्सेसे अवार्ड से सीजेपी प्रोटेस्ट तक पहुंचने की कहानी के बीच में क्या कहानी है, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल सोनम वांगचुक सैकमॉल और HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग के फाउंडर हैं। उन्हें 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। यह अवार्ड ऐतिहासिक रूप से रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े संस्थानों द्वारा स्थापित किया गया था। इससे पहले उन्हें 2002 में अशोका फेलोशिप भी मिल चुकी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सोनम वांगचुक कई कंट्रोवर्सीज के सेंटर में भी रहे हैं। 2025 में लद्दाख में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग को लेकर कई बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिनमें कुछ प्रोटेस्ट में बहुत वायलेंट भी हो गए थे। 24 सितंबर 2025 को ऐसा ही एक प्रोटेस्ट लेह में हुआ और प्रोटेस्ट था वो वायलेंट हो गया, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 4 प्रोटेस्टर्स की मौत हुई थी और बहुतेरे घायल भी हुए थे। गाड़ियां जलाई गई थी और बहुत कुछ उस प्रोटेस्ट में हुआ था। इसके बाद इसी प्रोटेस्ट में बीजेपी ऑफिस पर हमला भी हुआ था। इसके सिर्फ 2 दिन बाद 26 सितंबर 2025 को लद्दाख पुलिस ने सोनम वांगचुक को उन पर NSA लगाया, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया और उनको हिरासत में ले लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। सरकार का आरोप था कि उनके भाषणों ने भीड़ को वॉयलेंट बनाने पर मजबूर किया। उनके भाषणों ने, जो सोनम वांगचुक वहां पर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उसके चलते वो जो प्रोटेस्ट हुए वो वॉयलेंट हुए और प्रोटेस्टर्स की जान गई। हालांकि उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने इसको, जो गिरफ्तारी हुई, इसको पॉलिटिकल एक्शन बताया था। लेकिन इसके बाद सोनम वांगचुक करीब 6 महीने गिरफ्तार रहे, हिरासत में रहे। उन्हें जोधपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था और फिर मार्च 2026 में, हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की ठीक सुनवाई से पहले उन्हें केंद्र सरकार ने उनसे NSA हटाया और उनको फिलहाल रिहा कर दिया। एक और कंट्रोवर्सी इससे पहले हुई थी, वो थी उनके पाकिस्तान कनेक्शंस। जब ये प्रोटेस्ट हुए थे तो जो लद्दाख के DGP थे उन्होंने भी पाकिस्तान कनेक्शन की बात कही थी। Islamabad attending the climate change conference pre-Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. उनका कहना था कि जो फरवरी 2025 में जो सोनम वांगचुक है वो पाकिस्तान के बुलावे पर इस्लामाबाद गए थे। वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रीद पाकिस्तान। ये एक क्लाइमेट पर कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हिस्सा लेने के लिए वो वहां पर गए थे। आमतौर पर जब भारत और पाकिस्तान के संबंध इतने तल्ख थे, उसमें एक मीडिया संस्थान द्वारा पाकिस्तान की सरकार द्वारा प्रायोजित ऐसे कार्यक्रम में जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। बहरहाल वो वहां पर गए और वहां पर उन्होंने भाषणबाजी भी की। उसके बाद उन्होंने वहां पर पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने और क्लाइमेट चेंज पर चिंता जाहिर की। एक तरीके से इनडायरेक्टली भारत पर क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाने के भाषण जो है उन्होंने इस्लामाबाद में उन्होंने भाषण दिए। इसी को बाद में लद्दाख पुलिस ने मामले को भी उठाया और कहा कि हम पाकिस्तानी कनेक्शन की भी जांच कर रहे हैं, जो कि अभी तक जारी है। अब इसी दौरान एक और मुद्दा था, वो था जमीन का, लैंड अलॉटमेंट का। ये भी एक कंट्रोवर्सी उनके साथ हुई। 2018 में लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी एक संस्था है HIAL 40 साल की लीज पर दी थी। लेकिन अगस्त 2025 में प्रशासन ने ये जो लीज है ये कैंसिल कर दी, क्योंकि ये जो जमीन उनको मिली थी ये एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए थी। लेकिन उन्होंने इस जमीन पर 7 साल बाद भी कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं की। वहां पर कुछ स्ट्रक्चर बनाया लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, उसको कोई मान्यता नहीं थी। लिहाजा वांगचुक को जमीन लीज पर दी गई थी, उसको लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने खारिज कर दिया, यानी जमीन वापस ले ली, क्योंकि
7 साल बीतने के बावजूद भी वहां पर जिसके लिए जमीन दी गई थी वो काम नहीं हो पाया था। इसको भी सोनम वांगचुक ने विच हंट की कार्रवाई बताया था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी कुछ तस्वीरें इस दौरान काफी चर्चा में हुई। एक तस्वीर 2020 की बांग्लादेश में उनकी मुलाकात जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनिस है, जिनको आपको पता है कि शेख हसीना को बनाने के बाद एक टेक्नोक्रेट, एक पीएम के तौर पर वहां उनको स्थापित किया था, लीडर के तौर पर स्थापित किया था। उसी मोहम्मद यूनिस के साथ उनकी एक तस्वीर राजनीतिक विवादों का कारण बनी, वो काफी वायरल हुई। उसमें लोगों ने कहा कि देखिए ये जो कनेक्शन है ये अल्टीमेटली उसी वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी के साथ जाके जुड़ता है जिस पर फोर्ड फाउंडेशन और CIA कनेक्शन और जो मैग्सेसे अवार्ड की जो संस्था है उसके कनेक्शन की तरफ ये सारे तार जाकर मुड़ते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मैग्सेसे अवार्ड देते हैं उसको उसकी शुरुआत जो थी वो रोकरफेलर ब्रदर्स फंड ने की थी। इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बनी हैं और जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ये फैक्ट्स साबित हुआ है कि दरअसल रोकरफेलर जो ब्रदर्स फंड है वो CIA के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करता था और उसका इस्तेमाल कोल्ड वॉर के दौरान पूरे एशिया में इस मैग्सेसे अवार्ड का भी उस रोकरफेलर फंड और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल होता रहा है। एक तरीके से US सॉफ्ट पावर नेटवर्क को खड़ा करने में इन संस्थानों का हाथ रहा है। लिहाजा चूंकि सोनम वांगचुक को भी मैग्सेसे मिला है, लिहाजा लोग उसी तरफ इशारा करते हैं और मोहम्मद यूनिस भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है। लिहाजा जब लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हिंसक हुआ तब जाकर सेम सवाल खड़े होने शुरू हुए थे, लेकिन सोनम वांगचुक ने इसको एक पॉलिटिकल विच हंट करार दिया था और कहा था कि दरअसल वो एनवायरनमेंट के लिए, भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए काम करते हैं। बहरहाल सोनम वांगचुक फिर से चर्चा में है, जेल से बाहर आ चुके हैं, तो अब वो CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते, और चूंकि सोनम वांगचुक भी एक तरह से एजुकेटर हैं, लिहाजा उनका ये एक तरह से अधिकार बनता है, उनका ये ड्यूटी बनती है कि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। तो अब ये देखा जाए कि लद्दाख प्रोटेस्ट हो, क्लाइमेट एक्टिविटीज उनका एक्टिविज्म उनका हो और जो उनपे NSA के तहत उनको अरेस्ट किया गया था, पाकिस्तान विजिट है, लैंड कंट्रोवर्सी है, इंटरनेशनल अवार्ड्स का कनेक्शंस है और अब CJP प्रोटेस्ट है। तो सोनम वांगचुक की कहानी अब सिर्फ इनोवेटर की कहानी नहीं रही, वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी की कहानी है जिसके आसपास बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, जिनके जवाब सिर्फ विच हंट बोलकर देना संभव नहीं है। बहरहाल 6 जून को प्रोटेस्ट है, उसमें एजुकेशन के इश्यूज कितने सीमित रहते हैं, ये जो एजुकेशन के नाम पर हो रहा है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कहीं ये जो प्रोटेस्ट है इसके पीछे की जो कहानी है वो पॉलिटिकल और नए किसी पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत की हुंकार तो नहीं है, ये आपको आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सोनम वांगचुक के आसपास जो कंट्रोवर्सी है वो भी एक नई कहानी बयान करती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। नमस्कार, जय हिंद।